हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। सबसे पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये आपका इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक बचेगा, जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। देन ऑलरेडी देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको लग रहा होगा ऐसा कि बहुत डिफिकल्ट है बहुत, बट मैं सिंपल बता दूं, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स पढ़ने ऑलरेडी मैं उसमें कवर कराऊंगा। बट जितने भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट है ना, मेरा सजेशन हर एक बच्चे को है, सिलेबस थोड़ा आइडिया होना चाहिए हर एक बच्चे को, ताकि वो डिफरेंट मतलब सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेके आता हूं ना वो समझ सके किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिए गए हैं। क्लियर है? तो हर एक बच्चा ध्यान रखना, सिंपल सजेशन है। सबसे पहला देखेगा टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6, आपका इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस, क्या पेपर पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इकोनॉमिक्स के सिलेबस की जब मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ना ये नंबर ऑफ चैप्टर्स देख के टेंशन में आ जाते हैं कि हर एक यूनिट की मैं बात करूं, जैसे यूनिट वन में बच्चा 1 2 3 4 4 चैप्टर्स लगे हैं और हर एक नंबर ऑफ चैप्टर्स में ना 15 प्लस क्वेश्चन लगे हैं। मिनिमम बता रहा हूं 15 प्लस क्वेश्चन हर एक यूनिट। आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा के देख लो, मिनिमम 15 तो लगे ही है। हर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं, हर एक यूनिट की बात करता हूं। जैसे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, ध्यान रखना ये जो टॉपिक्स है सेम 6 का जो इकोनॉमिक्स है, ये पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। मतलब इन शॉर्ट आपके लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है, तो आपको बच्चा यहाँ पे डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। और सिंपल है, देखो यहाँ पे सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बाद जो हमारी वीडियो आती है वो आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको मैं अभी मतलब इस वीक में प्रोवाइड करा दूंगा। एक इनफ टाइम है आप पढ़ सको। और सबसे पहला मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, सेम 6 के इकोनॉमिक्स में स्कोर करना इतना इजी नहीं है कंपेयर टू जो भी रिमेनिंग आपने पढ़ा है। इसका सिंपल लॉजिक, क्योंकि इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आई थिंक पहली बार सुनोगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पहली बार सुनोगे, जैसा कि आप देख सकते हो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि भाई आपने सुना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन होगा, बट कंपेयर टू अदर सेमेस्टर से ना यहाँ पे आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, कितने नंबर ऑफ चैप्टर है बच्चा? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 टॉपिक्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 4 चैप्टर्स है यूनिट 1 के अंदर। नेक्स्ट आने का यूनिट नंबर 2, जहां पे कॉमर्शियल पॉलिसी का डिटेल दिया है। कितने नंबर ऑफ टॉपिक हैं? 1 2 3। और सबसे इजी मेरा सजेशन रहेगा, आगे जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन दूंगा तो वहां मेंशन करूंगा कौन से यूनिट को पहले प्रीफर करेगा हर एक बच्चा, पहले कौन से यूनिट को प्रीफर करना है, जिसमें से यूनिट 2 हमारा सबसे इजी एंड लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन वाला टॉपिक है। ध्यान रखना, तो ये यूनिट 2 कितने टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स कितने हैं? 1 2 3, मतलब 3 चैप्टर्स दिख रहे हैं, जिसका नाम है 5 6 एंड 7। क्लियर है क्या? मतलब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको देखना है, 1 में 4 चैप्टर्स, सेकंड में 3 चैप्टर्स है। क्लियर? नाम सामने आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट नंबर 3 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आइडिया होगा, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है ये टॉपिक। क्लियर है कि नहीं? कितने नंबर ऑफ चैप्टर बच्चा? 8 9 और 10। क्लियर है क्या? 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऑलरेडी, यहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट एंड 4th यूनिट आपका है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे बेसिकली एक्सचेंज मार्केट के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, वो आपको पढ़ना है। नंबर ऑफ चैप्टर्स बचा 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 चैप्टर्स अपने को यहाँ पे भी देखने मिलते हैं। और मैं पहले बता दूं, हर एक यूनिट में मिनिमम 15 प्लस क्वेश्चन लगे हैं। अब सिंपल है, पहले ईजी यूनिट की बात करूँ। सबसे ईजी यूनिट की जब बात करते हो तो यूनिट 2 सबसे ईजी है, देन यूनिट 3। पहला एडवांटेज एक बच्चा, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स कम दिख रहे हैं अपने को, 3 वहां पे दिखेगा, 3 यहाँ पे दिखेगा। इसलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चा पहले यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कवर करेगा, क्योंकि अगर ये कवर किया तो यूनिट 2 से आपको लॉन्ग आंसर में 15 मार्क्स का बेनिफिट एंड थर्ड यूनिट से आपको 15, तो 30 मार्क्स तो बच्चा लॉन्ग आंसर से ही बेनिफिट मिलता है, प्लस मिनिमम 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, मतलब इन शॉर्ट 40 मार्क्स का बेनिफिट। ऑब्जेक्टिव को छोड़ के
40 मार्क्स का बेनिफिट ये 2 यूनिट से देखने मिलेगा। प्रॉपर गाइडेंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले क्लास में दे दूंगा, वहां पे हिंट दे दूंगा, बट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 सबसे पहले स्टार्ट करना है इजी टॉपिक से, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक आपने पहले सुना होगा, तो चीजें आगे के डिटेल्स पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न आई होप हर एक बच्चे को पहले से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा, कितना 10 एंड 10 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे। यहां पे आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे, एनी 10 कवर करना बच्चा, 10 क्वेश्चन कवर कर दो आउट ऑफ 12 में से, 12 में से 10 कवर करना है। इजिली आप एग्जाम में अपने 12 पूरा क्वेश्चन कवर कर सकते हो वहां पे। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट आएगा, और यहां पे भी ऑप्शन है एनी 10 क्वेश्चन अपने को कवर करना है आउट ऑफ कितने से बचा, 12 से। तो यहां पे भी 2 क्वेश्चन अपने को ऑप्शन में दिखते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में ऐसा डाउट होता है सर ऑप्शन अगर कवर किया तो चलेगा क्या? तो सिंपल मेरा सजेशन हमेशा ही रहता है बच्चा 12 क्वेश्चन पूरा कवर करना है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हो सकता है इनकेस अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो तो रिमेनिंग जो हमारा सही गया रहेगा ना, तो उसका मार्क्स काउंट हो जाता है उस केस में। अब आगे का सुनना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहला फोकस हर एक बच्चों को कहां पे होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा बच्चा? यूनिट नंबर 2 से, यूनिट नंबर 3 से। यूनिट 2 यूनिट 3 सबसे पहला हर एक बच्चा फॉलो करेगा। कितने क्वेश्चन है बच्चा? नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 2 3, मतलब एबीसी 3 क्वेश्चन आएगा और एनी 2 कवर करना है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का, मतलब 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। यहां पे भी सेम वही पैटर्न, एबीसी का पैटर्न रहेगा। 2 क्वेश्चन कवर करना है अपने को और सिंपल 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बोले तो 15 मार्क्स का हो जाएगा। ये 2 यूनिट अगर आपने कवर किया तो इसी में से शॉर्ट नोट्स का भी बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। कहां पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर है कि नहीं? बट यूनिट बेस पे अगर कोई बच्चा देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 1 पूछा जाता है, सेम वही पैटर्न है। एबीसी 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कवर करना है एनी 2, 15 मार्क्स का रहेगा। ये आपका लॉन्ग आंसर का पार्ट होता है। सिंपल है, ध्यान रखना, एबीसी 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 कवर करना है। एंड सेम यही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 में एबीसी रहेगा, बट यहां पे ये यूनिट नंबर 4 से पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा? यूनिट नंबर 4 से। और ये कितने मार्क्स का रहने वाला है बच्चा? 15 मार्क्स का ये टॉपिक होने वाला है। यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 में मॉडल 1 2 3 एंड 4, मतलब हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल ध्यान रखना, 4 कवर करना है शॉर्ट नोट्स, मतलब 4 शॉर्ट नोट्स अपने को लिखना है आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से। तो हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन रहेगा एंड 2 यूनिट हमारे ऐसे रहेंगे जहां से 2 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलता है। और कितने मार्क्स का है ये? 20 मार्क्स का है। तो जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से मैं प्रोवाइड कराऊंगा, शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर दोनों कंबाइंड आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आने वाली है, यूनिट 1 का जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो उसमें लॉन्ग आंसर भी कवर होगा बच्चा, शॉर्ट नोट्स भी कवर होगा। ये चीज ध्यान रखना, लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स दोनों कवर होगा यूनिट 1 के। यूनिट 2 में भी सेम वही पैटर्न, लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स, थर्ड में भी लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स, फोर्थ में भी लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट नोट्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आने वाली है तो मैं सीधा यूनिट बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। अब वो क्वेश्चन पढ़ के आपको देखना रहेगा सर वो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में बने हैं या फिर शॉर्ट नोट्स में हमारे बने हैं। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे के मन में जो भी डाउट्स था इकोनॉमिक्स को लेके कंफ्यूजन है, ध्यान रखना, बार बार हर एक वीडियो में ऑलरेडी कॉमर्स में मेंशन क्यों, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के नोट्स को लेके डिमांड कर रहे हैं, सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चा पिछले साल से थोड़ा चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हुए हैं तो उसको एनालिसिस करने के बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो नोट्स में ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, इसीलिए सिंपल है, जो न्यू नोट्स बनेगा मतलब कुछ क्वेश्चन ही चेंज किए जाते हैं भाई, तो वो एडिट करने के बाद ही आपको शेयर किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इन शॉर्ट सिंपल वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आने के बाद ही आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं कि सर नोट्स कब मिलने वाला है इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का। सिंपल है, इसी वीक, मैक्सिमम बता रहा हूँ इसी वीक के एंड में दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास अपलोड कर दूंगा। हर एक बच्चा देखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो कर सकता है, जो मैं जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पे लगाऊंगा उतना ही पढ़ना है।
क्लियर है? आई थिंक अब हर एक बच्चे के मन में जो भी डाउट्स कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।